Myself Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Pachpauli, Nagpur. We have already started the chapter reproduction in lower and higher animals, and today we will discuss about the parturition. Parturition means giving birth to a baby. एक बच्चे को जन्म देने की प्रोसीजर जो है, प्रॉपर प्रोसीजर है, जिसको हम यहाँ पर पार्चुरेशन बोलेंगे. Humans are viviparous as they give birth to their young one. ह्यूमन बीइंग जो है ये विविपेरस है. विविपेरस एंड ओविपेरस, दीज आर द टू टाइप्स. विविपेरस में एनिमल अपने ही जैसा एक यंगवन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि ओविपेरस में भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा. ओविपेरस में एग्स देते हैं, पहले अंडी देते हैं एनिमल, उसके बाद वो हैचिंग होती है और बाद में उसमें से जो भी यंगवन होगा वो जन्म लेगा. तो विविपेरस में हम देखेंगे कि कोई भी एनिमल हो वो अपने ही जैसे एनिमल को डायरेक्ट जन्म दे सकता है. पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी. मीन्स दिस इज द प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर फॉर गिविंग बर्थ टू अ बेबी. Physical activity involved in parturition like uterine and abdominal contraction, dilation of cervix, passage of baby and collectively called as labor. अब जैसे हम यहाँ पे पार्चुरेशन की प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, पार्चुरेशन की प्रोसीजर में सबसे मेन एक्टिविटी होती है लेबर पेन. मीन्स यूटेराइन वॉल में, सर्विक्स में बदलाव आना, एक पेन होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उस टाइम पे जो पेन उमड़ता है उसको हम यहाँ पर लेबर पेन बोलेंगे. तो यहाँ पर दिया हुआ ही है यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस. जो भी मसल्स वहां पर है उनमें कॉन्ट्रैक्शंस पाया जाएगा. सर्विक्स जो है इसका साइज बड़ा होता है, वजाइना का साइज यहाँ पर बड़ा होता है, और प्रॉपर बेबी को बर्थ के लिए एक पैसेज प्रोवाइड किया जाता है. और ये सब प्रोसीजर जो इंक्लूड होती है, सबको मिलाकर हम यहाँ पर उसको लेबर बोलेंगे, लेबर पेन बोलेंगे. देन लेबर इज अकम्पनीड बाय लोकलाइज्ड सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट और एगोनी कॉल्ड लेबर पेन्स. ये डिस्कम्फर्ट मीन्स जो पेन हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो नॉर्मल नहीं है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कम्फर्ट बोल रहे हैं, इसको हम यहाँ पर लेबर पेन बोलकर चल रहे हैं. Parturition is controlled by a complex neuroendocrine mechanism. Parturition की जो प्रोसीजर है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म्स होती है. न्यूरोएंडोक्राइन प्रॉपर एक्टिविटी प्ले करती है पार्चुरेशन की प्रोसीजर होने के लिए, क्योंकि बेबी जो 9 मंथ तक इंडिविजुअल, जो भी लेडी है जिसके वुम्ब में वो अभी तक ग्रो हो रहा है, उसका बर्थ होना चाहिए. प्रॉपर उस बर्थ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म्स होना बहुत जरूरी है, और ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो है ये पार्चुरेशन के प्रोसीजर को यहाँ पर कंट्रोल करेगा. देन सिग्नल्स अराइज फ्रॉम फुल्ली फॉर्म फिटस. अब जो चाइल्ड यहाँ पे ग्रो हो गया है, उस चाइल्ड को भी अपना बर्थ कराना है. प्रॉपर उसको अब वॉम्ब से बाहर आना है, वो भी वहां पर सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा कि उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है और उसको अब बर्थ करना है, जन्म लेना है. तो उसकी भी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी, वो भी सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर. देन signals arise from fully formed fetus and the placenta cause mild uterine contraction. तो यहाँ पर fetus और placenta सिग्नल देना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पर uterine contractions जो है ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी. It is accompanied by rise in estrogen progesterone ratio. यहाँ पर estrogene और progesterone का जो रेशो है वो एकदम से बढ़ना शुरू कर देता है. ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो है ये भी यहाँ पर बढ़ना शुरू कर देते हैं, यूटेराइन मसल्स में बढ़ना शुरू कर देंगे. दे कॉज विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस एंड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. दिस इज द
एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ये हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं पार्चुलेशन का, ये प्रेगनेंसी का सबसे लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। और लास्ट पार्ट में क्या हो रहा है, जो भी यूटेरस है, यूटेरस की जो मायोमेट्रियम है, इसमें बहुत ज्यादा लेवल में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसीजर चल रही है। क्यों? तो कॉन्ट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, जितना जल्दी होगा, उतना ही जल्दी बेबी का बर्थ होगा। दिस इज द लास्ट मैकेनिज्म ऑफ द प्रेगनेंसी। देन फुल्ली डेवलप्ड fetus give signals for the uterine contraction by secreting adrenocorticotropic hormone ACTH from pituitary and corticosteroid from the adrenal gland। अब यहाँ पर जो भी फिटस में सिग्नल्स डेवलप हो रहे हैं, जो भी फिटस सिग्नल्स दे रहा है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये सारे के सारे सिग्नल्स जो है यहाँ पर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि सीक्रेट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। इनकी वजह से ही यहाँ पर चाइल्ड, फीटस, प्लेसेंटा सिग्नल दे पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ये दो हार्मोन जो है ये पर्टिकुलर चाइल्ड को, प्लेसेंटा को एनहांस करते हैं सिग्नल डेवलप करने के लिए, और सिग्नल डेवलप होने के बाद यहाँ पर फीटस जो है वो सिग्नल डेवलप करेगा, यहाँ पर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके थ्रू, उसके द्वारा यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना स्टार्ट कर देगा, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ टाइप ऑफ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है। तो ये जो प्रोसीजर चल रही है कॉन्ट्रैक्शन की, उसी टाइम पे मदर्स की पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, विच एक्ट ऑन यूटेराइन मसल ऑफ अ मदर एंड कॉज विगोरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी वजह से मदर के बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसीजर चालू है वो उसका लेवल और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द यूटेरस। और इन सारे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इन सारे हार्मोन्स के, इन सारे सिग्नल्स की वजह से ही यहाँ पर बेबी का बर्थ होगा, बेबी बॉडी से बाहर आने के लिए मदद होगी। कुछ स्टेप्स दी हुई है जिसमें से हम फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे यहाँ पे डायलेशन स्टेप। डायलेशन मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होगा, यहाँ पर यूटेरस का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, वजाइना का साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, जिसके थ्रू यहाँ पर बेबी का बर्थ होने में आसानी रहेगी। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बिगिन फ्रॉम टॉप फोर्सिंग द बेबी टुवर्ड द सर्विक्स। अब जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो ये टॉप से शुरू होते हैं, यूटेरस के ऊपर वाले रीजन से स्टार्ट होते हैं और ये सर्विक्स रीजन की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होते हुए आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन आर अकम्पनीड बाय अ पेन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि पर्टिकुलर लेडी के यूटेरस में, यूटेराइन वॉल में पेन होगा, एक दर्द होगा, कॉज बाय कॉम्प्रेशन ऑफ ब्लड वेसल, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल्स है, वहां पर ब्लड वेसल्स है और सारी की सारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट लेंगी, क्योंकि अगर मसल है तो वहां पे ब्लड वेसल होंगी, तो ब्लड वेसल्स जो है इनका भी कॉम्प्रेशन होता है, उसकी वजह से वहां पर एक पेन डेवलप होता है। ऑक्सीटोसिन इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ड्यू टू स्टिम्युलेटरी रिफ्लेक्स। ये स्टिम्युलेटरी रिफ्लेक्स की वजह से ऑक्सीटोसिन जो है ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूटेरस की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होने में यहाँ पर ज्यादा मदद करेगी। एज बेबी इज पुश डाउन इन द यूटेरस, जैसे जैसे बेबी यूटेरस में पुश होगा, इट्स हेड कम्स टू लाई अगेंस्ट सर्विक्स, उसका सर जो है ये सर्विक्स के पास आना स्टार्ट हो जाएगा। सर्विक्स के डायलेटेड, यहाँ पर सर्विक्स का साइज बढ़ेगा, वजाइना आल्सो शो सिमिलर डायलेशन, वजाइना का भी साइज बढ़ेगा। दिस स्टेज ऑफ लेबर कैन नॉर्मली लास्ट अप टू फ्यू आवर्स। और इस प्रोसीजर को, ये जो लेबर की प्रोसीजर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस प्रोसीजर को कुछ घंटे लग सकते हैं। हम कुछ मिनट नहीं बोल रहे यहाँ पर, कुछ घंटे लगते हैं, 3, 4
5 ऐसे कुछ घंटे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। दिस एंड्स इन रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन ऑफ फीटस। और ये स्टेज जो है, डायलेशन की स्टेज जो है, ये एंड होती है और एट द एंड ऑफ दिस स्टेज एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है फीटस की, ये यहाँ पर रप्चर हो जाएगी। एक्सपल्शन स्टेज, यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। यूटेराइन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्गर होंगी। स्ट्रॉन्गर मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एकदम हाई लेवल, जहां पर बोल सकते हैं हम एकदम हाई लेवल पे यूटेराइन मेम्ब्रेन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है। इन नॉर्मल डिलीवरी द फीटस पासेस आउट थ्रू सर्विक्स एंड वजाइना विथ हेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें फीटस जो है वो बाहर आएगा और सबसे पहले उसका हेड जो है वो वजाइना के थ्रू बाहर आएगा। इट टेक्स अबाउट 20 to 60 minutes. The umbilical cord is tied and cut off close to baby navel. बेबी नॉवल जो होता है उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड ये अटैच होता है, वहां से इसको कट किया जाता है और पूरी प्रोसीजर को यहाँ पर 20 से 60 मिनट का टाइमिंग लग सकता है। इतना ड्यूरेशन है उसका, 20 से 60 मिनट तक का उसको टाइम लग सकता है। आफ्टर बर्थ, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूटेरस। बेबी के डिलीवरी के बाद मतलब बच्चे के जन्म होने के बाद यहाँ पर यूटेरस से प्लेसेंटा को सेपरेट किया जाता है, उसको एक्सपेल्ड आउट किया जाता है, उसको आफ्टर बर्थ यहाँ पर बोलेंगे। और ये प्रोसीजर जब होती है तब वहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन जो है यूटेरस में पाए जाते हैं। दिस प्रोसेस हैपेंस विद इन 10 to 45 मिनट्स ऑफ डिलीवरी। ये डिलीवरी के 10 से 45 मिनट, 10 से 45 मिनट के दौरान की प्रोसीजर है, उसको इतना टाइम लगता है। Lactation, mammary gland of female start producing milk at the end of pregnancy by a process of lactation. After the giving birth to a child, child के birth के बाद mother have a capacity to produce milk for the child. मदर में एक कैपेसिटी होती है मिल्क प्रोड्यूस करने की ताकि वो अपने बच्चे को फीड कर सके। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है फीमेल में। फीमेल में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होने की वजह से ही वो अपने बच्चे को फीड कर सकती है, वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और ये प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से ही मदर्स बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी होती है। लैक्टेशन हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बोर्न बेबी। लैक्टेशन मदद करता है कि एक बच्चा जिसका जन्म हुआ है उसको उसकी मदर दूध पिला सके, फीडिंग कर सके, उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए जीने के लिए वो प्रोवाइड कर सके। द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मैमरी ग्लैंड सून आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। और जो फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है डिलीवरी के बाद, जो मदर फीड कर रही है अपने बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को, उसको हम यहाँ पे कोलोस्ट्रम बोलेंगे और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इट इज कोलोस्ट्रम, इट इज द स्टिकी एंड येलो फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मैमरी ग्लैंड सून आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। जैसे बच्चे का जन्म होता है एक येलोइश कलर का फ्लूइड डेवलप होता है और यही फ्लूइड जो है मैमरी ग्लैंड से जो डेवलप होता है ये बच्चे को पिलाया जाता है, उसी को हम यहाँ पर कोलोस्ट्रम बोलेंगे। इट कंटेन प्रोटीन, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है, लैक्टोज होता है एंड मदर्स एंटीबॉडी। मदर की बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज है वो भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि IgA। द फैट कंटेंट इन कोलेस्ट्रम इज लो। कोलेस्ट्रम में फैट का लेवल बहुत कम होता है। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन इट हेल्प इन डेवलपिंग रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी एट द टाइम व्हेन इट्स ओन इम्यून रिस्पॉन्स इज नॉट फुल्ली डेवलप। अब इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो मदर से मिली हुई है। मदर्स के एंटीबॉडीज जो है वो कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट है और वही बच्चे को फीड हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, बच्चा जो है वो अपना इम्यून सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है, मतलब अभी तक बच्चे में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी तरह के डिसीज को फेस कर सके। ऐसी कंडीशन में कोलेस्ट्रम से जो भी एंटीबॉडीज मदर के थ्रू फीड करवाई जा रही है थ्रू द कोलेस्ट्रम, उसकी वजह से बच्चे में एक रेजिस्टेंस पावर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है।
मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो एंटीबॉडीज जो प्रोवाइडेड हुई है मदर्स के थ्रू, वो बच्चे में कैपेसिटी लाएगा कि बच्चा किसी भी डिसीज से दूर रहे या फिर कोई भी प्रकार की डिसीज बच्चे को ना हो। लेकिन ये एंटीबॉडी बच्चे ने खुद यहाँ पर तैयार नहीं की है। बच्चे जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, इम्यून सिस्टम जो बच्चे में पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो मदर के थ्रू प्रोवाइडेड होगी, मदर के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जनरल में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स अलोंग विद द फिजिकल वंस। किसी भी इंसान का रिप्रोडक्शन के तरफ जो भी एस्पेक्ट रहेगा, फिजिकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, बिहेवियर थ्रू हो सकता है, सोशली हो सकता है, ये एक बहुत अच्छा व्यू होना चाहिए, ऐसा हम यहाँ पर बोलेंगे। मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसकी अच्छी हो, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो, सोसाइटी में उसका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नजरिया अच्छा हो, बिहेवियर अच्छा हो, ये सारी चीजें पर्टिकुलर एक इंसान में सही तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all the sex-related aspects might be called reproductively healthy society। अगर हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर इंडिविजुअल्स, हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, अदर इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, यहाँ पर अगर ये सोसाइटी में फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ होते हैं और अगर नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, नॉर्मल इमोशनल कंडीशन में प्रेजेंट है, और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो है, अगर यहाँ पर इंसान या फिर कोई और एनिमल एकदम नॉर्मली शो करता है तो हम इसको बोल सकते हैं ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। Of all the social goal of India, an important one is to attain total reproductive health। अब इंडिया का जो है वो गोल ये है अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि इंडिया की रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सोसाइटी की, ये अच्छी हो। अच्छी हो मतलब इसमें लोगों का नजरिया जो है ये बहुत अच्छा हो, लोग अवेयर रहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, हेल्थ से रिलेटेड उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों को हो, किसी भी तरह की हानि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड लोगों को ना हो। इन सारी चीजों के लिए इंडिया में अवेयरनेस रहे, ये बहुत बड़ा एक गोल जो है यहाँ पर रहेगा। इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज देयर आर वेरी सीरियस डिसीजेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सी ऐसी डिसीजेस भी क्रिएट हुई है जिसके बारे में लोग बोलना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स है उनको अरेंज करना, यहाँ पर उनको अटेंड करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। तो इंडिया ने इस बारे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स जो है वो अरेंज किए ताकि लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस मिले या फिर अवेयर हो लोग, उसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोगों को नॉलेज मिले। और जो भी हमारी सोसाइटी है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है प्रॉपर, वो किस तरह से एक हेल्दी सोसाइटी हो सकती है, कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये हेल्दी ही रहनी चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हमें अवेयर रहना है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी। देन ऑल दीज इम्प्रूव प्रोग्राम कवर वाइडर एरिया रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। ये
बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है। मीन्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस का काम ज्यादा से ज्यादा लोगों में हो, ऐसे प्रोग्राम्स ये अरेंज करते हैं। और जो सारे प्रोग्राम जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रहेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड रहेंगे। लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस हो, ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो कवर हो जाए, ऐसा यहाँ पे इनका एम रहेगा। दिस प्रोग्राम आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में भी अवेयरनेस होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी अवेयरनेस होगी, और यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में भी अवेयरनेस होगी, या फिर इसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा, इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस किया जाएगा। गोल ऑफ RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, to create awareness among people about the various aspects related to reproduction. RCH means reproductive child health care program. इनका एम ये है कि रिप्रोडक्शन से जो भी चीजें रिलेटेड है उसके बारे में लोग अवेयर हो जाए। टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर क्या चीजें बिल्डअप होनी चाहिए, वहां पर क्या चीजें यूज कर सकते हैं, कौन सी चीजें अमल कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज देना या फिर प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हो, इसलिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हो वो चीजें देना, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें RCH प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी या फिर अवेयर किया जाएगा लोगों को। टू ब्रिंग अबाउट द चेंज मेनली और 3 क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर, दैट इज रिड्यूसिंग टोटल इनफर्टिलिटी रेट, इनफर्टिलिटी रेट को कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब एबॉर्शन, एबॉर्शन का रेट यहां पर कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, किसी भी कारणवश या फिर आफ्टर द डिलीवरी किसी भी कारणवश मां की डेथ हो जाना, जो भी प्रेग्नेंट लेडी थी उसकी डेथ हो जाना, इन सारे एस्पेक्ट्स को कम कैसे कर सकते हैं हम, उसके ऊपर फोकस करना। अब ऐसी चीजें अगर हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। इसी वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉपर केयर नहीं हो सकती है, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हम कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। द गोल ऑफ RCH कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग वे। हम ये जो गोल है, जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हुए हैं कि ऐसे पॉइंट्स है जो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ऐसी चीजें हम लोगों को बता सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या चीजें होनी चाहिए, इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है उसको हम कम कैसे करेंगे, मदर मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कैसे कम करेंगे, हम यहाँ पर इनफर्टिलिटी रेट कैसे कम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम कौन से प्रोग्राम लेंगे, कैसे किस प्रकार से हम इन सारी चीजों को अमल करेंगे, कैसे लोगों को अवेयर करेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, सबसे पहले तो स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। स्कूल शुड बी encouraged to provide correct information to the young so as to discourage children from the believing myths, clear misconceptions about the sex related aspects, proper information about the safe hygiene sexual practices, sexual transmitted diseases that is STD and AIDS, problem related to adolescence and proper information about the reproductive organ। अब स्कूल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में या फिर उससे रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उसके बारे में ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल में बच्चे उस लेवल पे होते हैं जिस समय उनकी उम्र ऐसी होती है कि उनको सारी चीजें बहुत ठीक ढंग से नहीं पता होती हैं। अब ऐसी कंडीशन में
अगर उनको नहीं पता कि पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैसे सेफ रखना है, उनकी कैसी केयर करना है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि उनका कभी भी ऐसे लोगों से कांटेक्ट आए तो वो उन सारी चीजों के बारे में अवेयर हो। एड्स के बारे में पता होना चाहिए, एसटीडीज के बारे में पता होना चाहिए। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी डिसीजेस है जो रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी से रिलेटेड, ऑर्गन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी एस्पेक्ट्स हो, जो भी चीजें है रिलेटेड, वो सारी चीजें स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड होनी चाहिए। किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बना सकते हैं, ये सारी चीजें स्कूल में बच्चों को सिखानी चाहिए। Then, with the help of audio-visual, print media, government and non-government organizations should take various steps to create awareness about the various aspects related to reproduction. यहाँ पर audio-visual means आप लोग एड्स देखते होंगे, आप लोग बहुत से ऐसे कार्यक्रम देखते होंगे जहां पर बताते हैं कि हमारे प्राइवेट एरियाज, बॉडी के प्राइवेट एरियाज हमेशा क्लीन सेफ रखने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है आप लोगों को कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हेल्ड कर सकते हैं। By educating the younger generation about the birth control measures, prenatal care of pregnant women and postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding। यहाँ पर अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में क्या आता है, सिर्फ यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में या फिर हेल्दी सोसाइटी के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर चाइल्ड और पर्टिकुलर उस लेडी के बारे में भी बात करेंगे। जब वो लेडी प्रेग्नेंट है उस समय उसकी प्रॉपर केयर लेना बहुत जरूरी है, वरना एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम जो हमारा RCH का जो प्रोग्राम है उसका एम क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि इनफर्टिलिटी का रेट कम हो, एबॉर्शन ना हो, किसी भी तरह की मदर को हानि ना हो। तो हमें इस बारे में केयर करनी पड़ेगी। प्रीनेटल मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट है उस समय माँ की और उसके बच्चे की, जब वो प्रेग्नेंट है, इन्फेंट जो एम्ब्रियो जो उसके बॉडी में, उसके वोम्ब में डेवलप हो रहा है, दोनों की हमें केयर करनी पड़ेगी। किसी तरह का बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह का माँ का इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह का फूड पॉइजनिंग ना हो, हर चीज के बारे में हमको यहाँ पर केयर करनी है। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी इन्फेक्शंस के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, चाइल्ड में भी और मदर में भी। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हैं या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स पर्टिकुलर उस डिलीवरी में यूज कर रहे हैं, बच्चा जो बॉडी से बाहर निकला है, इन्वायरमेंट में, न्यू इन्वायरमेंट में आ गया है, उसको भी इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे टाइम पे उनकी केयर करना, प्रॉपर तरीके से केयर करना बहुत जरूरी है, वरना वो बच्चा अगर उसकी प्रॉपर तरीके से केयर ना की गई तो वो बच्चा वहां पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग के भी इंपॉर्टेंस बताए जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं कि उसमें फैट कम होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होती है और बच्चे को किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज मिलती है, वो कैपेसिटी बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग होना बहुत जरूरी हो जाता है। By developing awareness about problem arising due to uncontrolled population growth, social evil like sex abuse and sex related crimes takes up necessary steps to prevent them। अब हम ये सारी चीजों का अवेयरनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके अलावा सेक्स एब्यूज, सेक्स क्राइम्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी सोसाइटी अवेयर हो जाए। By creating awareness about statutory ban on amniocentesis of sex determination, मतलब प्रेगनेंसी में, वोम्ब में, यूटेरस में, पर्टिकुलर प्रेग्नेंट लेडी के वोम्ब में बच्चा जो है वो मेल है कि फीमेल है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना ये लॉ के अगेंस्ट है, इस पर स्ट्रिक्टली बैन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फीमेल है उसको अबॉर्ट कर लेते हैं, मेल को रखते हैं, तो इससे क्या होगा, मेल और फीमेल का रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर बैन करना पड़ेगा, जो कि बैन किया गया है।
कहीं पर भी ड्यूरिंग द सोनोग्राफी कहीं पर भी सेक्स आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। देन बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब बच्चों में इम्यूनिटी बढ़े, इसके लिए भी बहुत प्रोग्राम्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। बाय एजुकेटिंग कपल्स टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट ऑफ न्यूबॉर्न एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कपल्स को समझाया जाता है कि जो भी अगर उनको प्लान करना है तो अच्छी बात है, अगर बिना प्लान के विदाउट प्लान अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो अबॉर्ट ना करें, या फिर किसी भी कारणवश मदर को हानि पहुंच सकती है तो यहाँ पर पर्टिकुलर राइट टाइप का डिसीजन वो कपल ले सके, तो इसके लिए भी यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पार्चुरेशन, कोलोस्ट्रम, that is lactation, and reproductive health.